द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें वहां की। दरअसल एक सवाल भी पूछा गया था, लेकिन उस सवाल का जवाब भी उन्होंने बड़े अपने अंदाज में दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर साल भारत में आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने वहां कही थी। वैसे कई सारे ऐसे एड्स भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा वायरल किए जाते हैं। संबित पात्रा ने आईआईटी और आईआईएम को लेकर भी कहा था, आईटीआई को लेकर भी कहा था, कई कॉलेजेस को लेकर कहा था बन रहे हैं, लेकिन जब सवाल उस पर पूछा गया, जनता ने घेर लिया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। अब इस बात को सदन में भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल आईआईटीज बन रहे हैं, हर साल आईआईएम बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो वो कहाँ है, उनका अब डेटा कहाँ है। तो सरकार की तरफ से जो जानकारी मिली वो आई कि 5 साल में कोई नया आईआईटी नहीं बना है। आप समझिए ज़रा किस तरीके से गुमराह करने के लिए जो मंचों पर भाषण दिए जाते हैं, वक्तव्य दिए जाते हैं, उन वक्तव्यों की सच्चाई आखिरकार क्या है। अब ये संजय शर्मा हैं, एडिटर इन चीफ हैं 4 PM के, ये लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाकर कहा कि भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। संसद में जब पूछा गया तो सरकार ने बताया कि पिछले 5 सालों में एक भी नया आईआईटी और नया आईआईएम नहीं बना है। प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने देश में झूठ बोलें। हम सब आपके झूठ सुनने के आदी हो गए हैं, पर कम से कम विदेशों में तो झूठ ना बोलें। दुनिया भर में मजाक उड़ाते हैं लोग मोदी जी। तो मोदी जी से विनम्र आग्रह भी किया जा रहा है, विनती की जा रही कि आपको झूठ अगर बोलना है तो यहाँ जनता से झूठ बोल सकते हैं, यहाँ कहानियाँ आप सुना सकते हैं। यहाँ आप अलीगढ़ में ताले वाली कहानी सुनाएंगे, हिमाचल प्रदेश में रहने वाली कहानी सुनाएंगे, एनसीसी कैडेट की कहानी सुनाएंगे, चाय बेचने वाली कहानी सुनाएंगे कि चाय बेचने वाला ही रेल मंत्री से ज़्यादा रेल की समस्याओं को समझ सकता है, ये भी आप बताते हैं। और तरह तरह की बातें जो जनता सुनती चली आ रही है 2014 से आपको, वो आप बताते रहते हैं। तो ऐसी बातें विदेशों में तो ना करिए, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर सच्चाई निकल कर सामने आती तो लोग कहते कि भारत देश का प्रधानमंत्री ये बोल के गया था, भारत देश के प्रधानमंत्री ये बोले थे, लेकिन ये तो झूठ निकला। इससे देश की भी छवि खराब होती है और आपकी छवि, व्यक्तिगत छवि भी खराब होती है। तो यही रिक्वेस्ट शायद संजय शर्मा कर रहे थे कि ऐसा मत क्या करिए, ऐसा नहीं करना किया जाना चाहिए। और आपने देखा था संबित पात्रा का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें आईआईटीज़ और आईआईएम को लेकर खूब कहानियाँ बघारी गई थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये जो चर्चा प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य को लेकर हो रही है जो अमेरिका में दिया गया था, उस पर आगे बात करते हैं। देखिए कुछ और लोग हैं जो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जिगर दोषी हैं, वो लिखते हैं कि ये झूठ नहीं, गुनाह, धोखेबाजी, जालसाजी है। खुद को अजय राजा मानने वाली ज़बरदस्त सनक है। जनता को कीड़े मकोड़े से भी बदतर और महामूर्ख समझने वाली विचारधारा है उनकी। इससे ज़्यादा शब्द है, लेकिन शब्द से ज़्यादा परिस्थिति भयावह है। मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्या कर लोगे तुम, ये सवाल तो हम 142 करोड़ लोगों से पूछ रहे हैं। तो ये सवाल है जो पूछा जा रहा है। अब समझिए, एसपीसी लिख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री घोषित होने वाली नई रेलगाड़ी को झंडी खुद दिखाते हों, कहीं किसी परिसर में किसी नए हॉल का निर्माण होता हो तो उसका स्वयं ही हवन कर उद्घाटन करते हो, वो क्या इतने आईआईटी, आईआईएम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में से किसी एक के भी उद्घाटन नहीं करते हैं? किसी ने देखा है क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की छपास और दिखास की जो वो प्रवृत्ति है, जिसके बारे में उन्हें कैमरा जीवी या फिर फोटो प्रेमी भी कहा जाता है, कई तरह से लोग कहते हैं ये बातें उनके बारे में। तो ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसे प्रधानमंत्री जो रेलगाड़ी की झंडी तक दिखाते हैं, हर एक इवेंट में मौजूद रहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आईआईएम, आईटी खुल गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन नहीं किया। ये तो जो है बहुत अलग बात है, तो समझ ही नहीं आ रही है। शुभम बनर्जी लिखते हैं कि सच बोलने के लिए शब्द ढूंढने नहीं पड़ते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मतलब सांच को आँच नहीं है, सच को कोई तर्क नहीं देना पड़ता है, शब्द ढूंढने नहीं पड़ते उसको बोलने के लिए, लेकिन झूठ को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है। अब डॉक्टर रेडिकल कह रहे हैं, पंचायत सीरीज़ की जो बहुत ही पंच लाइन थी जो हर मीम्स में इस्तेमाल हुई, देख रहे हो विनोद, वही लाइन इस्तेमाल हुई, देख रहे हो विनोद, चौथी फेल राजा का काला जादू। समझिए कि ये काला जादू भैया दिखाई दे रहा है। प्रेम नाम के ट्विटर यूज़र है, वो लिखते हैं कि इतना झूठ बोलने वाला पीएम पूरी दुनिया में नहीं होगा, पीएम की आदत हो चुकी है। ये भी लोग कह रहे हैं कि भैया पीएम की आदत हो गई है,
पीएम जो है इस तरीके से करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये बातें हो रही हैं। और संबित पात्रा जी ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था। संबित पात्रा जी ने बाकायदे लिखा कि भैया देखो, इतने ज़्यादा जो है मतलब खुले हुए हैं, IITs खुले हैं, IIM खुले हैं, मतलब कॉलेजेस खुले हैं, सब के बारे में उन्होंने बाकायदे विवरण दिया था कि इतने कॉलेजेस खुल गए हैं। लेकिन अब समझिए कि जनता तो देख रही है ना क्या क्या खुला है, क्या क्या नहीं खुला है, और इसी को लेकर जो है उनको लोग घेर भी रहे हैं, उनको निशाना भी बना रहे हैं कि संबित पात्रा जी बताइए कि किस तरीके से आप जो है गलत जानकारियां प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के सामने जो है अलग चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा, ये मैं आपको देखो दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट देखिए। संबित पात्रा ने लिखा 9 साल बेमिसाल, बीते 9 वर्षों में एक नया निर्माण। मतलब बीते 9 वर्षों में क्या हुआ, हर साल एक नया IIT निर्माण हुआ, हर साल एक नया IIM बना, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोली गई, हर दिन 2 कॉलेज खोले गए, हर रोज़ एक नई ITI का निर्माण हुआ। आप समझिए, संबित पात्रा जी का ये ट्वीट था। संबित पात्रा जी ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी उधर बोलते हैं 9 साल बेमिसाल। और 9 साल बेमिसाल की जो बात निकल कर सामने आती है वो जनता तो देख रही है ना, जनता तो सब समझ रही है, जनता को दिखाई देता है कि 9 साल किस तरीके की बेमिसाल। तो ट्वीट भी आपने देख लिया होगा। अब उस पर क्या रिएक्शन आए थे वो ज़रा देखना, जानना, समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। अपर्णा अग्रवाल उन्होंने लिखा कि ये 40 ITI तो पाकिस्तान वाले बेच रहे हैं, ITI को बेच रहे हैं एक्सक्लूसिव। कई 40 ITI का निजीकरण होगा, मतलब 40 ITI का निजीकरण होगा, ये बात करें। आयुष जैन ट्वीट करते हुए लिखते हैं, आयुष जैन क्या लिख रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर देखिए, कि सब फर्जी है मोदी के राष्ट्रवाद की तरह। वैसे हर रोज़ एक ITI, मतलब लाल की दुकान वाली ITI का क्रेडिट भी चुरा लिया अपने पप्पा ने, आपके पप्पा ने। अब समझिए, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है किस तरीके से बात कह रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रही है। मोहम्मद कासिफ खान लिखते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार बीते 9 साल में 9 IIT 9 IIM बनाए गए। भाई अगर उन्होंने कहा कि हर साल एक नया IIM IIT खुला है तो 9 हो गए होंगे 9 साल में। यूनिवर्सिटी की बात करें तो 468 यूनिवर्सिटी हो गई होंगी। कॉलेजेस की बात की जा रही तो 6570 कॉलेज हो गए होंगे। 3285 ITI बनाया जा चुका होगा। ये सब कागज़ पर है या ज़मीन पर भी कुछ हुआ है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ कागजी ही कार्रवाई है, कागज़ पर ही दिखाई दे रहा है कि वाकई में कुछ हुआ है? तो प्रवक्ता ऐसी बातें बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें बोलते हैं, तो अब लोग भाई सवाल तो पूछेंगे। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते श्रीमान, यदि ऐसा है तो इन सभी की लोकेशन विद कोऑर्डिनेट भेज दे, आपको भी एहसास हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ परोस रहे हैं आप। ये संबित पात्रा के लिए कहा गया था। और प्रधानमंत्री जी ने जो अमेरिका में कहा था कि हर साल ये सब कुछ हो रहा है, लगता है इसी बात पे बोला होगा, इसी बात पे चीज़ें कही होंगी। संजय नीतम ने लिखा कि 9 IIT IIM के नाम क्या है जो आपने बनाए हैं? 468 यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए, 6570 कॉलेज के नाम और 3285 ITI कहाँ निर्माण किए हैं पता है संबित पात्रा जी? ये पूछा जा रहा है। तो जवाब तो किसी के पास नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास भी जवाब नहीं, कितने IIT बने, कितने IIM बने। और प्रधानमंत्री जी तो एक का उदाहरण करने भी नहीं गए, लोग ये भी पूछ रहे हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना झूठ बीजेपी के द्वारा परोसा जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।